हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप सबके लिए फिर एक बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ और ये अपडेट आपका जेएसएससी की ओर से जारी किया गया है। और क्या अपडेट है? तो ये अपडेट निकाला गया है जेएसएससी की ओर से। एक नई वैकेंसी का अपडेट है जो कि काफ़ी बड़ा वैकेंसी है और काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है इसमें। तो किस चीज़ के बारे में वैकेंसी निकाला गया है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पूरी डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। इसका अप्लाई प्रोसेस क्या रहेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, कब से कब तक अप्लाई करने का डेट है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पूरी डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरी डिटेल देखने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और पूरी डिटेल में समझ में आएंगी। तो अब हम लोग देखते हैं किस चीज़ की वैकेंसी जेएसएससी की ओर से निकाली गई है, किस चीज़ की वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार चैनल को विजिट किए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए, ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलते रहे, वो भी सबसे पहले मिले और उसका लाभ आप सही समय पर ले सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी सारे अपडेट मिलते रहें। तो अब हम लोग देखते हैं किस चीज़ की वैकेंसी जेएसएससी की ओर से निकाला गया है। जेएसएससी की ओर से विज्ञापन संख्या 13/2022 के तहत ये विज्ञापन निकाला गया है। झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 यानी कि JLACE यानी कि लैब अटेंडेंस के लिए वैकेंसी निकाला गया है। और ये वैकेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसके पोस्ट है। और झारखंड की गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप झारखंड में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अगर आपके पास वो सारी क्राइटेरिया फुलफिल है तो आगे हम लोग पूरी डिटेल में देखेंगे इसकी क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या कब से कब तक फॉर्म भरने का डेट है, जाती है उसे कब से कब तक का लगेगा, उन सारी चीज़ों को हम लोग पूरी डिटेल में आगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि फॉर्म जो होगा आप फॉर्म अप्लाई करेंगे कैसे। तो ऑफिशियल जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आप लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क क्या रहेगा? तो जेएसएससी का परीक्षा शुल्क, अगर आप जेएसएससी के और भी फॉर्म भरे होंगे तो आपको पता होगा कि जेएसएससी का परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपीज़ है ओबीसी के लिए और जनरल के लिए। वही आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 50 रुपये लगेंगे। वही अगर आप 40% दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, डिसेबिलिटी है आपके पास, तो आपको किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं देनी होगी। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि परीक्षा शुल्क क्या लगेगा, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना लगेगा। आगे हम लोग पूरी डिटेल देखते हैं। और ये एग्ज़ाम फी जो है आपका नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि दोबारा रिफंड नहीं होगा एक बार पेड करने के बाद। यहाँ पे आपका रिक्तियों का विवरण दिया गया है, यानी कि कुल पदों का जो है विवरण दिया गया है, कौन कौन से पद पर रिक्त है, कौन कौन से पद पर खाली है जगह। सबसे पहले देख लेते हैं पद का नाम। पद का नाम है आपका प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र। यहाँ अनारक्षित के लिए है आपका तो 93 है। कितना है? अनारक्षित के लिए है 93, अनुसूचित जनजाति के लिए है आपका 60 है, जिसमें आपका एक पद जो है आपका थोड़ा ये धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा, तो आप PDF पढ़ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारे PDF मिल जाएंगे। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 60 है, जिसमें एक पद जो है आपका आदिम जनजाति के लिए रखा गया है। वही आपका अनुसूचित जाति के लिए, ये अनुसूचित जनजाति के लिए था, अनुसूचित जाति के लिए 23 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए आपका 18 है, 18। पिछड़ा वर्ग के लिए है, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए जो है आपका 14 है। वहीं आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 22 पोस्ट है। यानी कि इसमें कितना है, तो प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र के लिए आपका 230 पोस्ट टोटल है। अब देखते हैं प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र के लिए। पहले तो हम लोगों ने देखा भौतिक शास्त्र के लिए, अब रसायन शास्त्र के लिए। अनारक्षित के लिए इसमें कितना है, तो इसमें भी आपका है 93, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए है 93 पोस्ट है। वहीं आपका अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आपका वही है सेम 60 है, और एक जो है आपका आदिम जनजाति के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए है आपका 23,
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 14, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 22। यानी कि इसमें भी कुल कितना है, तो इसमें भी टोटल पोस्ट की संख्या जो है, पद की संख्या 230 है। अब है प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के लिए, इसमें भी सेम ही पोस्ट रखा गया है। अनारक्षित के लिए कितना है 93, अनुसूचित जनजाति के लिए है 60 और एक है कि आदिम जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 23, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 18, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 14, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 22। यानी कि टोटल है इसमें भी 230। यानी कि तीनों पोस्टों को देखा जाए तो कितना पोस्ट हो रहा है, 600, टोटल 690 पोस्ट है। कितने हैं, तो 690 है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। और 3 कैटेगरी में बांटा गया है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान शास्त्र। यानी कि 3 कैटेगरी में है। अगर आप इन कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि पद का नाम है, वर्गीकरण जो दिया गया है उसमें वेतन कितना है, शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है। तो प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र के लिए, प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र के लिए और जीव विज्ञान के लिए इसका वेतन मान क्या है, तो पे मैट्रिक्स लेवल जो है 6 है, 35,400 से 1,12,400 रुपया है आपका मंथली है। यानी कि इतना पेमेंट आपको पर मंथ मिलेंगे। अब हम लोग शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं कि इसमें क्या शैक्षणिक योग्यता रखा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। वही आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्ता आरक्षित अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य है। यानी कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% चाहिए। और अगर आप SC ST या फिर दिव्यांगता है, आपके पास किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए आपको 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट होनी चाहिए। तो पेमेंट भी हम लोगों ने देख लिया, पेमेंट तीनों का सेम है, 35,400 से लेकर के आपका है 1,12,400 तक। और पे मैट्रिक्स लेवल जो है आपका 6 है। ये तो हम लोगों ने देखा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री कहीं से भी कोई भी विश्वविद्यालय से हासिल किए हैं तो आप भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन आपका 10th 12 जो है आपका झारखंड की मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से ही उत्तीर्ण होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। अगर आप झारखंड से 10th 12 नहीं है, पास नहीं किए हैं, अदर स्टेट से किए हैं, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ के भाषा एवं परिवेश की जानकारी भी होनी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें उम्र सीमा क्या रखा गया है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है। आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ विषयों के आधार पर की जाएगी। यानी कि प्रयोगशाला भौतिक शास्त्र न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि दिया गया है। यानी कि न्यूनतम उम्र आपको 21 वर्ष होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए, तो 1/1/2022 तक आपका न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए, यानी कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 21 वर्ष। और अधिकतम उम्र सीमा का भी जो है आपका दिया गया है, इसमें किसके कौन सी तिथि के आधार पर होनी चाहिए, तो 1/1/2022 के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग होगा। यहाँ देख सकते हैं अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष है अधिकतम उम्र सीमा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 के लिए है 37 वर्ष। वहीं आपका महिला है जो अनारक्षित वर्ग से हो या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी किसी भी कैटेगरी की हो, तो उसका एज होना चाहिए आपका अधिकतम उम्र क्या रखा गया है, तो 38 वर्ष। वही आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला पुरुष दोनों के लिए है 40 वर्ष। वहीं अगर आप किसी प्रकार की निःशक्ता से बिलोंग करते हैं, आपके पास डिसेबिलिटी है, तो आपको उम्र सीमा में छूट मिलेगा 10 वर्षों की। यहाँ देख सकते हैं, किसी प्रकार की अगर आपके पास निःशक्ता है तो फिर आपको 10 वर्षों की छूट मिलेगी, लेकिन आपके पास उसकी प्रमाण पत्र होनी चाहिए, 40% कम से कम उसकी निःशक्ता होनी चाहिए।
अगर आप आरक्षण कोटि का लाभ लेना चाहते हैं, आरक्षण में आते हैं, तो आपको जाति अवश्य देना अनिवार्य है। स्थानीय निवासी के लिए है कब कब का होना चाहिए, तो 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए, यानी कि अंचल अधिकारी से। या फिर अगर आपके पास है 2/6/2016 का बाद का है, यानी कि 19/7/2019 से पहले का है और 2/6/2016 के बीच का है, तो आपके पास अनुमंडल अधिकारी से होना चाहिए। वही अगर आपके पास किसी भी प्रकार का नहीं है इसमें से, अगर आपका 2/6/2016 के पहले का है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, तो आपको किसी प्रकार की इसमें छूट नहीं मिलेगा और आपका वो जो है वैलिड नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र में है आपका 25/2/2019 का होना चाहिए। उसके बाद का अगर होगा तो फिर आपको अंचल अधिकारी से होनी चाहिए, तो अगर अंचल अधिकारी से भी है तो चलेगा। तो जाति आवासीय के बारे में भी आपको पता चल गया कि कब से कब तक का चाहिए। और पूरी डिटेल अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं पीडीएफ को, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, वहाँ से आप पीडीएफ को रीड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के महत्वपूर्ण दिशा जो दिया गया है निर्देश, वो देख लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन हम लोग कब से भर सकते हैं, कब से कब तक भर सकते हैं, तो इसका अभी रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत अभी टाइम दिया गया है। देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 29/8/2022 से 28/9/2022 की मध्य रात्रि तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी 29 तारीख से 29 अगस्त से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, काफ़ी समय है अभी। उसके बाद 1 महीने का पूरे आपको टाइम मिल रहा है। 28 सितंबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा शुल्क भुगतान करने का तिथि दिया गया है 30 सितंबर तक। फ़ोटो में हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं आप 2 अक्टूबर 2022 की मध्य रात्रि तक। वहीं आप अगर संशोधन करना चाहते हैं, आपकी किसी प्रकार की कोई गलतियां हो जाती फॉर्म फिलअप में, तो संशोधन करने का अभी फ़िलहाल तिथि जारी कर दिया गया है। 3/10/2022 से लेकर 6/10/2022 की मध्य रात्रि तक आप उसको एडिटिंग कर सकते हैं। अब देख लेते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा। तो परीक्षा का स्वरूप रहेगा आपका सीवीटी मोड में एग्ज़ाम होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपकी ली जाएगी। और यहाँ देख सकते हैं परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम, जो परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, यानी कि परीक्षा का चरण जो होगा एक ही शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी। और परीक्षा जो होगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके होंगे। परीक्षा आपकी 2 पालियों में ली जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि जो है आपका 3 घंटे की रहेगी। प्रश्न पत्र संख्या जो 1 रहेगा, सामान्य ज्ञान में हिंदी भाषा की परीक्षा ली जाएगी 100 अंक की, यानी कि सामान्य ज्ञान से प्रश्न पत्र 1 में रहेगा आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी की परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपका 100 अंक का रहेगा प्रश्न। वही आपका प्रश्न पत्र 2 में रहेगा, पेपर 2 में जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा, यानी कि आप बायोलॉजी के हैं या फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, जिस चीज़ का आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें से आपका रहेगा 300 मार्क्स का रहेगा आपका पेपर 2 का क्वेश्चन। पेपर 1 में कुल 100 प्रश्न भी होंगे। 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान से और 50 प्रश्न जो आपका हिंदी से रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे, यानी पेपर 2 में आपका 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसमें आपको कम से कम 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है, परंतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता है उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप पेपर 1 में 33% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपको पेपर 2 जो है चेक ही नहीं होगा। यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र 1 एवं 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। ये सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अगर आप गलत भी करते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। पेपर 2 के लिए न्यूनतम अंक जो है आपका 50% आपको लाना अनिवार्य होगा। वही SC ST कैटेगरी के लिए आपको
45% लाना अनिवार्य होगा। आपकी जो मुख्य परीक्षा लिए जाएंगे पेपर 1 के लिए ये दे दिया गया है, सिलेबस जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं सिलेबस को इस PDF में पूरा डिटेल। ये है आपका पेपर 1 के लिए। यहाँ देख सकते हैं पेपर 2 के लिए भी पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है, कहाँ क्या क्या आपका सिलेबस में रहेंगे। तो यही बड़ी अपडेट है जो SSC की ओर से जारी किया गया है। नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है दे दिया गया है, कब से फॉर्म फिलअप होगा, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है इनकी, यानी कि पूरी डिटेल इसका विवरण दे दिया गया है। तो अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करने योग्य है, एलिजिबल है, तो ज़रूर से फिलअप कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लिंक को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी सारे अपडेट मिलते रहे। और चैनल में अगर न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए, ताकि पल पल के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे, हर पल की नोटिफिकेशन पहुँचते रहे, वो भी सबसे पहले पहुँचे, और जो भी वैकेंसी आती है उसका अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो अपडेट पाने के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आज का अपडेट यहीं तक रखते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।